हेलो वेलकम टू योर फेवरेट स्पोर्ट्स पॉडकास्ट जिसका नाम है 12th वुमन। आई एम होस्ट एंड दोस्त राशना, आल्सो नोन एज द थॉट ब्रूअर, और हम कर रहे हैं डेली ओलंपिक राउंड अप। जी हाँ, जहाँ हम ओलंपिक के एंड तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। वी आर डूइंग एवरी डे राउंड अप ऑफ द ओलंपिक फॉर टीम इंडिया के। कैसा रहा टीम इंडिया का परफॉर्मेंस? तो ओलंपिक तो खत्म होने पर है, पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू इट राइट अवे, बिकॉज लॉट ऑफ स्पोर्ट्स कंटेंट इज गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन चैनल एवरी डे, सो डू सब्सक्राइब राइट अवे। आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग था, सो आई वुड नॉट टेक एनी फर्दर टाइम, विल टेक यू राइट इनटू द रिव्यूज। लेट्स गेट इनटू रिव्यू। तो आज का दिन डे 14 ऑफ द ओलंपिक 6th ऑफ अगस्त इंडिया के लिए काफ़ी हद तक मिक्स्ड डे रहा। मिक्स्ड डे इसलिए क्योंकि जहाँ सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई विमेंस हॉकी टीम से। विमेंस हॉकी टीम वर अप अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन इन द ब्रॉन्ज मेडल मैच। इतने से चूक गई। अगर आप लोगों ने मैच देखा ही है तो आपको बताया गया, नहीं देखा है तो फर्स्ट क्वार्टर में हम पीछे थे, 2-0 से पीछे थे। उसके बाद विमेंस टीम हैज़ डन अ रिमार्केबल कमबैक। जहाँ 2-0 से पीछे थे पहले क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में वी केम बैक 3-2। उसके बाद तीसरे क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ, और फोर्थ क्वार्टर में तीसरे क्वार्टर में ब्रिटेन ने एक और गोल कर दिया, सो स्कोर हो गया 3-3। फोर्थ क्वार्टर में इंग्लैंड ने एक और गोल कर दिया और ग्रेट ब्रिटेन का स्कोर हो गया 4। इंडिया कुड नॉट फाइंड एन इक्वलाइजर, सो हार्ट ब्रेकिंग फॉर टीम इंडिया, बट एज आई सेड, medal I said yesterday already, I'm very proud of this team, and of course this team has done wonders, so no reason they should be sad. This is a beginning of the new era and I'm very proud of the team. तो ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए, पर चौथे नंबर पे आना भी कोई छोटी बात नहीं है। याद रखिए, पिछले ओलंपिक में यही टीम थी जो 12वें नंबर पे आए थे। आउट ऑफ 12 टीम्स वी वर द 12th, एंड दिस टाइम वी हैव केम अक्रॉस एज 4th. इट्स बिग अचीवमेंट, सो कुडोज टू द टीम। उसके अलावा उसके बाद थी विमेंस 20 किलोमीटर वॉक, जहां भावना जाट और प्रियंका गोस्वामी थी। प्रियंका गोस्वामी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। पहले 10 किलोमीटर तक शी वॉज कंसिस्टेंटली इन टॉप 5। धीरे धीरे उनकी स्पीड कम होती गई, थकान और वो सब। शी फिनिश्ड अराउंड 23rd, सॉरी शी फिनिश्ड ऑन 17th, यस, नॉट इवन 23rd, जो कि कल मेंस का था जहां एस कुमार ने 23rd फिनिश किया था। प्रियंका गोस्वामी फिनिश 17th, एंड अगेन इट्स वेरी गुड। आई मीन आई एम वेरी इम्प्रेस। भावना जाट ने पीछे फिनिश किया है इन 30s, बट प्रियंका गोस्वामी वेरी गुड शो, वेरी इम्प्रेस्ड। उसके अलावा मेंस 50 किलोमीटर वॉक भी था आज, जहां गुरप्रीत सिंह उतरे थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट फिनिश द रेस बिकॉज ऑफ द इंजरी, सो दैट वाज एन अनफॉर्चुनेट थिंग। उसके बाद मेंस रिले शाम को था, मेंस 4x400 मीटर रिले, जहां टीम इंडिया डिड वेरी वेल। मतलब हीट 1 में हम 4th आए, दोनों हीट 1 हीट 2 मिला के वी वर 9th, और 8 टीम्स को क्वालिफाई होना था। वी मिस्ड बाय almost 28 seconds, which is heartbreaking, but I'm very proud of the team. They did really well. Track and field event कभी हमारी मजबूती नहीं है, we are never strong in it, but now the way we are getting near to the qualifications and getting into finals is remarkable, so very good show there as well. उसके अलावा रेसलिंग, सीमा बिस्ला जहां अनफॉर्चुनेटली अपने सेकंड बाउट में हार गई, सो शी वॉज आउट ऑफ द कंटेंशन। जिस रेसलर से वो हारी वो भी आगे जाके सेमीफाइनल में हार गई, तो रेपेचार्ज का भी सवाल नहीं उठता। सो सीमा बिस्ला इज आउट ऑफ कंटेंशन। और मैंने कल ही कहा था आज उतरने वाले हैं शेर वॉज बजरंग पुनिया का आज बाउट शुरू हो रहे थे। ही डिड वेल इन हिज प्री क्वार्टर फाइनल्स एंड क्वार्टर फाइनल्स। उन्होंने दोनों मुकाबले जीत गए, जहां उनका प्री क्वार्टर फाइनल्स तजाकिस्तान के बॉक्सर के साथ था और क्वार्टर फाइनल्स था ईरान के बॉक्सर के साथ, दोनों जीत लिया उन्होंने। उसके बाद सेमीफाइनल्स में बहुत उम्मीदें थी कि ही वुड गो एंड ही वुड बी द फर्स्ट रेसलर टू विन द गोल्ड फॉर इंडिया। अनफॉर्चुनेटली बजरंग लॉस्ट इन द सेमीफाइनल, तो अब वो परसों परफॉर्म करेंगे ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि बजरंग पुनिया से फाइनल्स की उम्मीद ज़रूर थी, बट बॉक्सर जिनसे वो हारे हैं, बजरंग पुनिया इस ओलंपिक में सीड 2 है, जिस बॉक्सर से वो सेमीफाइनल में हारे हैं वो सीड 1 है। तो अपने से ज़्यादा अच्छे एथलीट से हारना कोई बुरी बात नहीं है, इट हैपन्स इन स्पोर्ट, बट बजरंग पुट ऑन अ वेरी गुड शो एंड वी वुड विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट for the bronze medal match, which is day after tomorrow on the last day of the Olympics.
ये सब जब आज पूरा दिन मोस्टली हॉकी की चर्चा, लोगों ने हॉकी गर्ल्स के पिक्चर्स लगाए, नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक, सब ने उनसे बातें की, एंड राइटफुली सो. बजरंग पुनिया गॉट लॉट ऑफ अटेंशन, अगेन राइटफुली सो. But there is one event which is happening under the radar, and that is golf. Yes, मैंने कल बताया था 2 राउंड के बाद अदिति अशोक वर स्टैंडिंग इन टॉप 3. आज तीसरा राउंड भी खत्म हो चुका है. अदिति अशोक इज स्टिल एट नंबर 2. अब कल चौथा और आखिरी दिन है. कल जापान में वेदर फोरकास्ट खराब है, तो चांसेस है कि कल ना हो पाए. अगर नहीं होगा संडे ट्राई करेंगे. संडे भी अगर वेदर फोरकास्ट खराब रहा तो जहाँ 72 राउंड्स का एक मुकाबला होता है, एक राउंड होता है, उसको कट शॉर्ट करके 54 का करेंगे. अगर वो भी नहीं हो पाया तो करंट स्टैंडिंग्स पे मेडल डिक्लेयर किए जाएंगे. इस हिसाब से अदिति अशोक इज विनिंग अ सिल्वर मेडल. गोल्फ जहाँ जिसके बारे में 99.99% इंडियंस को रूल्स तक नहीं पता है, वी हैव नेवर हर्ड ऑफ इट, वहाँ अदिति अशोक का पहुँचना इटसेल्फ इज अ बिग थिंग. एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये इतना रिमार्केबल क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि अगर आप अभी टॉप 10 देखो, जो ओलंपिक में अभी राउंड 3 के बाद टॉप 10 पोजीशंस पे है. फर्स्ट नंबर पे यूएस है, सेकंड नंबर पे अदिति अशोक है. टॉप 10 की वर्ल्ड रैंकिंग देखिए आप. टॉप 10 में अदिति अशोक के अलावा बाकी 9 गोल्फर जो है वो टॉप 20 में आती है वर्ल्ड की, जबकि अदिति अशोक इज राइट नाउ 200th ऑन रैंक 200th एट वर्ल्ड, एंड शी इज किलिंग इट इन द ओलंपिक्स. दिस इज रिमार्केबल फ्रॉम अदिति अशोक. अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल उनका फाइनल राउंड 4 देखने के लिए. इफ दिस वुड बी अ मेडल, mark my words, this would be the most unexpected medal in Tokyo or probably in our Olympic history. वेरी एक्साइटिंग टू वॉच अदिति अशोक. तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो गोल्फ की हाईलाइट्स ही देख लीजिए, यू वुड बी एंटरटेन फॉर श्योर. सो आज का दिन काफ़ी इवेंटफुल रहा. कल सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो ऑफकोर्स मेडल इवेंट्स हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट मी टेक यू राइट इनटू दोज 2 थिंग्स इन आवर प्रीव्यू. लेट्स गेट इनटू इट. जहाँ मैंने पहले ही बताया कि अदिति अशोक राउंड 4 में है, तो कल सबसे पहले सुबह 4 बजे अदिति अशोक वुड स्टार्ट हर कैंपेन. अब अदिति अशोक के अलावा दिशा डांगर भी है, अनदर इंडियन फीमेल हु इज पार्ट ऑफ दिस विमेंस गोल्फ इंडिविजुअल. वो रैंकिंग में काफ़ी पीछे है अभी, बट एक चीज़ दिशा डांगर के बारे में बता दूं कि शी इज़ द फर्स्ट deaf female golfer who has qualified. तो वो deaf है but still she has qualified and she is doing really well. हाँ, काफ़ी पीछे है मेडल कंटेंशन से, बट मेंशन तो बनता है उनका भी. दिशा डांगर भी एक्शन में है. अदिति अशोक कल सुबह 4 बजे से, कल अगर राउंड 4 होता है, वेदर ठीक रहता है, राउंड 4 होता है, तो प्लीज कीप एन आई ऑन अदिति अशोक, बिकॉज इफ शी कंटिन्यूज द वे शी इज परफॉर्मिंग, इंडिया वुड गेट अ मेडल इन गोल्फ एंड आई एम जस्ट थ्रिल्ड. उसके अलावा कल इंडियन एथलेटिक के पोस्टर बॉय नीरज चोपड़ा का फाइनल है, जेवलिन थ्रो का फाइनल है शाम के 4 बजे. मैंने पहले ही कहा था ओलंपिक की इंडियन ओलंपिक की हिस्ट्री में वी हैव नेवर वन अ मेडल इन ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक इवेंट. नीरज चोपड़ा ने कल ये कर दिखाया, तो पहला एथलेटिक मेडल होगा इंडिया के लिए, और ये बहुत बड़ी चीज़ है. और जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन उन्होंने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया था 86 मीटर का थ्रो मार के, आई एम वेरी होपफुल एंड वेरी एक्साइटेड टुमारो. तो कल जो भी कर रहे हैं छोड़ दीजिएगा. 4 o'clock in the evening, please check out Javelin Men's Final. Check out for Neeraj Chopra. He's definitely a medal prospect. Or of course, throughout the day, keep an eye on Aditi Ashok because she might be a surprise medal winner. कल यही 2 चीज़ें हैं, तो प्लीज़ कीप एन आई. ये दोनों चीज़ें मेरी रिकमेंडेड है, सो नो स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस. प्लीज़ वॉच बोथ ऑफ देम एंड आई विल सी यू अगेन द डे आफ्टर टुमारो विच इज़ द लास्ट डे ऑफ ओलंपिक्स, जहाँ रेसलिंग का बजरंग पुनिया का ब्रॉन्ज बाउट भी है और कुछ और चीज़ें भी हैं. सो वी आर कमिंग ऑन टू द बिजनेस एंड. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सो प्लीज़ डू इट राइट अवे. आई विल सी यू अगेन टुमारो एट द सेम टाइम. टिल देन, stay safe. I'll take a leave for today. Ciao, ciao.